नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में उठे उस नए तूफान की, जिसने न केवल आरजेडी बल्कि पूरे महागठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। और इस तूफान का नाम है आंबेडकर के अपमान का मुद्दा। ये मामला अब एक साधारण विवाद नहीं रह गया है, ये अब जातीय राजनीति के उस जाल में तब्दील हो चुका है जिसमें उलझना हर पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में अपना बाट जोह रहे प्रशांत किशोर राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जातीय राजनीति में फंस जाने का डर सता रहा है? तो आइए शुरू से जानते हैं इस पूरी कहानी को और इस पूरे मामले को। हाल ही में लालू यादव का एक वीडियो सामने आया। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। पहले यह मुद्दा सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये लपटें पटना की गलियों से होते हुए दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंच गई। और फिर वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर इस मुद्दे को हवा दे दी। मंच से सीधा आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार से पूछा, क्या आप आंबेडकर जी का अपमान करना चाहते हैं? आप आंबेडकर जी के अपमान करके बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? माफ़ी क्यों नहीं मांगते? उन्होंने आगे कहा, लालू यादव ने बाबा साहेब की तस्वीरों को अपने पैरों में रखा, लेकिन मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। मोदी का यह सवाल सिर्फ लालू पर नहीं था, निशाने पर पूरा महागठबंधन था, और खासकर कांग्रेस, क्योंकि मोदी जानते हैं कि इस सियासी चाल से एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कभी महागठबंधन की रणनीति बनाई थी, अब खुद महागठबंधन के संकट मोचक कम और संकट उत्पन्न करने वाले ज्यादा दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस मसले पर सीधा लालू यादव को तो नहीं घेरा, लेकिन राहुल गांधी को जरूर ललकार दिया। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो इस मुद्दे पर बयान दे। उन्होंने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए बोला कि लालू यादव ने बाबा साहब आंबेडकर के चित्र के आगे पैर रखे थे। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो इसका विरोध करके दिखाएं। हिम्मत है तो वह लालू यादव द्वारा बाबा साहब आंबेडकर के किए गए अपमान का विरोध करें। हर जगह वे कहते हैं कि डरो मत। हम भी उनसे कहते हैं कि लालू जी से डरो मत
और आगे आकर उनका विरोध करो। बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस लालू जी और उनकी पार्टी का झंडा धोने वाली पार्टी है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो अपने दम पर चुनाव लड़े। यानी प्रशांत किशोर एक तीर से दो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी को जातीय राजनीति के फंदे में खींचने की कोशिश और महागठबंधन में दरार गहरी करने का प्रयास। क्योंकि वे जानते हैं बिहार की सियासत में दलित कार्ड बहुत बड़ा फैक्टर है और अगर कांग्रेस इस मामले में बोलती है तो या तो आरजेडी नाराज होगी या फिर दलित वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार की सियासत जातीय गणित पर टिकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित और महादलित वोटरों में काफी सेंध लगाई थी। अब 2025 की तैयारी है और मोदी इस बार दलित सम्मान को मुद्दा बनाकर महागठबंधन को घेरना चाहते हैं। उन्होंने मंच से कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और जनता के सामने तस्वीर साफ करने की कोशिश की। देखिए, ये वही कांग्रेस है जो दिल्ली में अंबेडकर का नाम लेकर वोट मांगती है और पटना में लालू यादव के साथ मिलकर अपमान पर खामोश रहती है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की रणनीति की। पीके यानी प्रशांत किशोर जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण से बाहर निकलना आसान नहीं है। वे खुद को जातिवाद से ऊपर तो दिखना चाहते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वे अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को हवा देते हैं तो उन्हें किसी न किसी जातीय खेमे का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ आरजेडी का यादव वोट बेस है, दूसरी ओर दलित समुदाय जो अंबेडकर के सम्मान को किसी भी कीमत पर सर्वोपरि मानता है। पीके जानते हैं कि अगर वे आगे बढ़े तो कहीं खुद इस राजनीति के दलदल में न फंस जाए। कांग्रेस की हालत सबसे खराब है। एक ओर वो महागठबंधन में अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर अगर दलित वोट बैंक खिसका तो बिहार में उसका बचा खुचा आधार भी खत्म हो जाएगा। याद कीजिए, जब पिछले साल संसद में राहुल गांधी ने अंबेडकर के नाम पर अमित शाह पर हमला बोला था तब तो कांग्रेस ने उसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। आज वही कांग्रेस चुप है। क्यों? क्योंकि इस बार सवाल उनके साथी पर है, लालू यादव पर। पटना से लेकर सिवान तक, औरंगाबाद से लेकर दरभंगा तक चौपालों पर चर्चा गर्म है। दलित समाज में नाराजगी साफ देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर अंबेडकर समर्थक संगठनों के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, माफी मांगो लालू यादव। वहीं यादव समाज में इस मुद्दे को बीजेपी की साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि लालू जी को बदनाम करने की ये साजिश है। यानी बिहार की जातीय राजनीति एक बार फिर ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। बिहार की सियासत एक बार फिर उसी मोड़ पर है जहां जातीय समीकरण और प्रतीकों की राजनीति सब पर भारी पड़ती है। देखना यह है कि कौन अब कौन सी चाल चलता है और कौन इस सियासी शतरंज में मात खाता है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।